मनुष्य कैसे धरती का राजा बना? अरे नहीं नहीं, उसके पास ना ही सबसे ज़्यादा शक्तियाँ थीं और ना ही सबसे बड़ा मस्तिष्क। अपने बुक सैपियंस में प्रोफेसर हरारी ने प्रपोज किया था कि मनुष्य में कोऑपरेट करने की एबिलिटी है, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं बाकी स्पीशीज के कंपैरिजन में। और उन्होंने कहा कि हम अकेले ऐसे स्पीशीज हैं जो इमेजिनरी ग्रुप्स बना सकते हैं, जिससे हम हजारों और लाखों में बिना एक दूसरे को जाने भी कोऑपरेट कर सकते हैं। इस इमेजिनरी ग्रुप को हम नाम देते हैं कंपनी या देश या रिलीजन, जो एक फिजिकल एंटिटी नहीं है, बस इमेजिनरी है, बस अपने दिमाग में है। आई हाईली रिकमेंड दिस बुक। अगर आपने ये अभी तक नहीं पढ़ी हो तो नीचे लिंक डाल दूंगी मैं, जस्ट इन केस आप इंटरेस्टेड हो। अब अगर कोऑपरेशन और इमेजिनेशन ही सबसे इम्पोर्टेंट है, तो क्या कोई दूसरा एनिमल स्पीशीज है ऐसा जो ये सब कर सकता है? अगर हाँ, तो हमें उन्हें देखना चाहिए, उनका एवोल्यूशन रिकॉर्ड करना चाहिए, और शायद हम अपनी हिस्ट्री को और भी बेहतर समझ सकते हैं फिर। और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा। फ्रांस डी वॉल जॉर्जिया के एमरॉय यूनिवर्सिटी के प्राइमेट बिहेवियर प्रोफेसर हैं और पिछले 45 साल से ये प्राइमेट्स को स्टडी कर रहे हैं, और आज हम उन्हीं के 3 एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। पहला एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे कोऑपरेशन पे। ये एक्सपेरिमेंट है 1937 का, यर्कीज प्राइमेट सेंटर। एक सेल में 2 चिंपैंजीज हैं और सेल के बाहर एक हैवी बॉक्स है जिसके ऊपर खाना रखा हुआ है और उसको एक रस्सी से बांध दिया गया है। अकेला मंकी उसे खींच नहीं सकता। तो आप देख सकते हैं कि ये कितने कोऑर्डिनेशन के साथ दोनों उसे खींच रहे हैं, और आखिर में लंच मिल जाता है। इसी एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट करा गया, पर इस बार एक चिंपैंजी को पहले से कुछ खाना खिला दिया गया था, तो उसे खाने में इंटरेस्ट थोड़ा कम है। तो अब क्या होगा? इसे कहते हैं शोल्डर टैप। ये हम ह्यूमंस में भी काफ़ी देखा जाता है, एनकरेज करने के लिए। चलो चलो काम पे लगो, बस थोड़ा और, आजा भाई, अरे चल चल। ये इन चिंपैंजीज के हायर इंटेलिजेंस को दर्शाता है कि जब मुझे भूख नहीं है और वो मेरा काम नहीं है, तब भी मुझे इसे हेल्प करनी है, क्योंकि शायद नेक्स्ट टाइम मुझे इसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। रेसिप्रोसिटी। एम्पैथी को मेजर करने के लिए दूसरा एक्सपेरिमेंट देखेंगे। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए चिंप को दिया गया यॉन टेस्ट। माना जाता है कि जिनको ज़्यादा एम्पैथी है वो यॉन टेस्ट पे ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। ये ह्यूमंस पे भी टेस्टेड है और प्रूव्ड है। आइए देखते हैं इस वीडियो को। एम्पैथी जताना पूरे एनिमल किंगडम में कुछ ही मैमल्स कर सकते हैं, जैसे कि एलिफेंट्स और एप्स। और ये तीसरा और फाइनल एक्सपेरिमेंट तो मेरा फेवरेट है। ये इक्वालिटी पे है। यहाँ 2 चिम्स को 2 अलग अलग सेल्स में रखा गया। जब ये एक टास्क करते हैं तो इन्हें इनाम मिलता है। टास्क है पत्थर को देने का और इनाम है खीरा यानी क्यूकम्बर। जब ये दोनों ये टास्क कर रहे हैं तो दोनों को खीरा दिया गया। ऐसा लगभग 25 बार तक रिपीट किया गया। पर जब एक चिंप को एक ग्रेप्स दिया गया और दूसरे को नहीं, तो क्या हुआ होगा? पहली बार में तो वो खीरा एक्सेप्ट कर लेता है। अब उसने देखा कि दूसरे को ग्रेप्स मिला। अब इसे अच्छा नहीं लगा। अब इसको भी वो ग्रेप्स चाहिए। इस एक्सपेरिमेंट को बहुत बार रिपीट किया गया और हर बार सेम रिजल्ट्स आया। तो जैसे आप देख सकते हैं कि एट कोर लेवल हमारा रॉ फीलिंग इन चिंपैंजीज से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये चिंपैंजीज भी एक दिन हमारे जितने इंटेलिजेंट बन जाएंगे? शायद। पर आज ये एवोल्यूशन में हमसे कुछ 70,000 साल पीछे हैं। तो डरिए मत, हम और आप प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी के पार्ट नहीं बनने वाले। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मंकीज़ पे मदर और उनके अफेक्शन का वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, क्योंकि हम बेहतर तो कल बेहतर।